नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज ये हम लोग जो देख रहे हैं ये है सुजाता कुटी। सुजाता ये वही महिला हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने खीर खिलाया था। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं सुजाता महिला की याद में ये सुजाता कुटी सुजातागढ़ नामक गाँव में है और ये बोधगया में फल्गु नदी के जस्ट पार है। इसका निर्माण जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और ये पूरी तरह से सुजाता को समर्पित है, सुजाता स्तूप। तो ये देखिए, ये है सुजाता स्तूप। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, वो निरंजना या फल्गु नदी देखेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे बोधगया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये देखिए, ये है सुजाता कुटी और ये बिहार सरकार, बिहार टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ था। ये इसके चारों प्रदक्षिणा पथ जैसा बना हुआ है, तो पूरी तरह से सुजाता को समर्पित। और ये यहाँ पर समाप्त होता है। ये फिलहाल अभी बंद है, इसी से आप अंदर जाकर इसको देख सकते थे। और यहाँ पर ये संरक्षित स्मारक है, वहाँ पर इसके विषय में आप देखिए सारी सूचनाएं उस ब्लू बोर्ड पर ये अंकित है। अब हम लोग आगे चलते हैं निरंजना नदी पर, जो कि इसके बगल में है। और यही है वो निरंजना नदी जिसके उस तरफ हमने नदी के उस तरफ देखा सुजाता कुटी था और इस साइड जो है बोधगया शहर स्थित है। निरंजना या फल्गु नदी गया और बोधगया इसी के तट पर अवस्थित है। हम लोग निरंजना नदी को अभी क्रॉस कर रहे हैं। फिलहाल नदी दिख रहा होगा, वही है बोधगया का पुराना ओरिजिनल मंदिर के द्वारा बनवाया हुआ। वहीं पे है बोधि वृक्ष, इसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिलहाल वो मंदिर भी अभी बंद है, तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं नदी के तट पर। देखिए वो जो उस साइड दिख रहा है वही था उस साइड सुजाता कुटी और इस नदी के इस तरफ जो है वो है बोधगया। देखने को मिलेंगी। ये थाना है यहाँ का, पर्यटक थाना। पर्यटक जो यहाँ आते हैं उनको कोई समस्या हो तो वो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। ये पटरिया घाट वगैरह जो लगते हैं सड़क के किनारे। फिलहाल ये जब से कोरोना फैला है यहाँ पर जो है बहुत ही कम भीड़ है। और यही है कालचक्र मैदान, जहाँ पर प्रतिवर्ष दलाई लामा जो हैं दिसंबर के संभवतः महीने में आकर यहाँ पर पूजा करते हैं। ये है कालचक्र मैदान। ये देखिए, यह उसका मुख्य प्रवेश द्वार है। एक यहाँ पर है, एक दूसरे साइड में है। कालचक्र मैदान देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये जयप्रकाश उद्यान है, इसमें आपको तमाम तरह के बोध गया का जयप्रकाश उद्यान। और देख रहे हैं आप, सारी दुकानें अभी बंद है। ये सारा का सारा कोरोना का असर है। तो आप कोरोना में भी बोधगया को देख रहे हैं किस तरह का है। काफ़ी ये गुलजार हुआ करता था, सड़कें पटरी की, ये दुकानें जो हैं। और ये बहुत ही बड़ा जयप्रकाश उद्यान अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये ताइवान मंदिर यहाँ पर दिख रहा है आपको। और ये संग्रहालय है, पुरातत्व म्यूजियम है। इसके अंदर मैं गया था एक बार, बहुत अच्छी खासा संकलन है, बहुत बड़ा एक मटका है। फिलहाल यह अभी बंद है पुरातत्व। इसके जस्ट पीछे है संग्रहालय है। ये बांग्लादेश मोनास्ट्री। बोधगया में अलग अलग देशों के कई सारे मोनास्ट्री बने हुए हैं। इसमें बांग्लादेश सरकार के द्वारा बनाई हुई ये मोनास्ट्री है। जापान, भूटान के अलावा कुछ मुस्लिम देश भी हैं, उनकी मोनास्ट्री भी यहाँ मिलेगी। उसी में ये बांग्लादेश का मोनास्ट्री है। हमने देखा था कि वो बांग्लादेशी मोनास्ट्री था, ये है भूटानीज मोनास्ट्री। अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने बोधगया में मोनास्ट्री बना रखी है। तो ये भूटानीज मोनास्ट्री आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल ये सभी बंद हैं। इसके खुलने का समय 7 बजे से 12 बजे तक और 2 से 6 बजे तक है। लेकिन कोरोना काल में सब कुछ अस्त व्यस्त है। तो ये भूटान सरकार के द्वारा बनाया हुआ भूटानीज मोनास्ट्री है। और अब हम लोग देख रहे हैं, ये है जापानी मंदिर है। ये देखिए, हिंदुस्तान निपोनीज जापानीज मंदिर बोधगया।
ये जापानी मंदिर है। यहाँ पे कई सारी टूरिस्ट बसें इस समय भी लगी हुई हैं। और ये जापानीज मंदिर के बगल में ही बड़े बड़े होटल 3 स्टार 4 स्टार तो संभवतः 5 स्टार होटल भी ये सब है। ये दाइजोंग्क्यो बौद्ध मंदिर है। यहाँ पर दाइजोंग्क्यो बौद्ध मंदिर, इसके आगे कर्मा टेम्पल है। पहले मैं आपको दाइजोंग्क्यो बौद्ध मंदिर दिखलाता हूँ। ये है दाइजोंग्क्यो बौद्ध मंदिर और इसके ठीक बगल में कर्मा बौद्ध मंदिर है। और ये देखिए यही है कर्मा टेम्पल, कर्मा मंदिर यही है। फिलहाल ये सब बंद हैं बाहर से कोरोना की वजह से, तो आप इसके अंदर दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। और यही है वह बोध गया का प्रसिद्ध 80 फीट का मंदिर, 80 फीट का भगवान बुद्ध का स्टैचू, जो जापान सरकार के द्वारा यहाँ पर गिफ्टेड था। 80 फीट का यह भगवान बुद्ध का स्टैचू है, जो बहुत दूर से ही नज़र आता है, चारों ओर से घिरा। ये देखिए आपको दिखलाई पड़ रहा होगा 64 फीट भगवान बुद्ध जो हैं, 64 फीट है उनका ऊंचाई। और जो कमल, जिस कमल पर वो बैठे हैं वह 16 फीट है। और कुल मिलाकर यह 80 फीट की मूर्ति है। और यह संभवतः भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। यहाँ पर ये फ़िलहाल अभी बंद है दोपहर का समय होने के कारण। और अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि 5 जो शिष्य थे भगवान बुद्ध के, शुरुआती 5 शिष्य, वो चारों ओर से यहाँ पर उनकी भी 5 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस 80 फीट की मूर्ति को दाइबुत्सु बोलते हैं, विशाल बुद्ध मूर्ति। जापानी भाषा में इसका अर्थ होता है विशाल बुद्ध मूर्ति। तो ये विशाल बुद्ध मूर्ति 64 फीट और 16 फीट कमल, जिस पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। ये गया के कई प्रमुख अट्रैक्शन में से एक अट्रैक्शन है। बोध गया के कई प्रमुख अट्रैक्शन में से 80 फीट का भगवान बुद्ध का मूर्ति खुल चुका है, किंतु गलियाँ भी शून्य है, होटलें वीरान हैं। देखिए हम लोग एक और होटल के सामने से गुजर रहे हैं। सारे होटल सभी गुजार हुआ करते थे, लेकिन ये खाली हैं। तो हमने बोध गया के 2-3 महत्वपूर्ण स्थलों को लॉकडाउन खोलने के बाद देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।